एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 2+2 मीटिंग हुई है। 2+2 मीटिंग यानी कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से मुलाकात की। इसमें जो कुछ चीजें हैं जो हमारे मतलब की हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, वो चीजों पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली खबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड व्हीकल्स पे बात की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस प्रकार का कॉपरेशन देखने को हमें मिलेगा कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसे सिस्टम और अनमैन्ड व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन इत्यादि पे काम किया जाएगा। इसके अलावा टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज एक होती है ऑस्ट्रेलिया की, सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कि वो यूएस के साथ करता है। इसमें सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग 6 लोकेशंस पे ये एक्सरसाइज होती है और अभी तक इसमें भारत, जर्मनी, फ्रांस एक ऑब्जर्वर की तरह आ रहे थे, पर अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 2023 की जो एक्सरसाइज होगी उसमें भारत को भी इनवाइट किया जाएगा। ये 2 साल में एक बार होने वाली मीटिंग है जिसमें कि अब भारत भी इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको बढ़ता हुआ दिखाती है, प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी का और चीन का जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो थ्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा विकट है। इसीलिए दोनों देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। क्वाड का कॉपरेशन तो अलग देखने को मिल ही रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे भागता था, क्वाड से थोड़ा पीछे भागता था, भारत से थोड़ा पीछे भागता था, पर अब उसको विजिबल हो गया है कि चाइना का थ्रेट इनके आसपास बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, इंडियन ओशन में मंडरा रहा है, जिससे कि सीधा सीधा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया को होने वाला है। इसलिए इस प्रकार के कॉपरेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड एक इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग हुई, कुछ 7-8 देशों की मीटिंग हुई और ये ऐसे देश थे जिनका अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश इसमें हैं। इसमें रशिया, चीन, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन देशों के चीफ शामिल थे, जिनको ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मा था वो आईएसआई को दिया गया था, आईएसआई के चीफ को दिया गया था और इन्हीं के द्वारा ये मीटिंग होस्ट की गई। जनरली यहाँ पर ये डिस्कशन था, मतलब ये जो मीटिंग थी ये इसलिए थी कि अफगानिस्तान में जो सिनारियो चल रहे हैं उसमें जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उनको आसानी से वहां पे ग्राउंड प्राप्त हो सकता है। इनको ग्राउंड प्राप्त ना हो इसके लिए मीट कराई गई थी। एक तरह से इसमें पाकिस्तान और चीन के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि की गई। पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि ये जो टीटीपी है, बीएलए है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मीटिंग में ये चीज रखी गई सामने। चीन के द्वारा कहा गया ईटीआईएम को जगह नहीं मिलनी चाहिए और इस चीज पर सभी देशों के द्वारा ये समझौता किया गया, हाँ इनको जगह नहीं मिलनी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सब चीज मीटिंग में सामने निकल कर आया। वही तजिकिस्तान की बात निकल कर सामने आई है तो तजिकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी है उसमें उनके हिस्टोरियन हो गए, उनके पत्रकार हो गए, उनके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, इन सभी लोगों ने तजिकिस्तान की गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है कि इमरान खान का जो तजिकिस्तान में दौरा होने वाला है वो नहीं होना चाहिए। एससीओ मीटिंग होने वाली है, वहां पे इमरान खान पहुंचने वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उनको तजिकिस्तान ना आने दिया जाए। वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पंजशीर में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तान के द्वारा अपनी फौज के द्वारा कार्रवाई करवाई गई है पंजशीर में, उसमें वहां पर आप जानते हैं कि तजीक एथनिक ग्रुप रहते हैं। अमरुल्लाह सलेह की बात की जाए या अहमद मसूद की बात की जाए, सब तजीक एथनिसिटी से रिलेटेड लोग हैं। इसलिए तजिकिस्तान के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सब गलत किया, उनके लोगों को मारा है, इसलिए इमरान खान को तजिकिस्तान में आने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए और अगर वो आते हैं तो ये बहुत गलत बात होगी। तजिकिस्तान में पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वहीं यूएस का ये कहना है कि इस रीजन में, मतलब अफगानिस्तान रीजन में जो उनका एलाय है भारत, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अफगानिस्तान में पड़ेगा। जो भारत ने पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इससे पहले कर रखा है उसका अफगानिस्तान पे लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और अब जो यूएस है वो इन्वॉल्व रहेगा ऐसे ह्यूमैनिटेरियन काम में और जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसमें इन्वॉल्व रहेगा, जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। यूएस के पास मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान है अफगानिस्तान से रिलेटेड, उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका प्लान ये है कि सब चीज भारत कर दे और मुझे नहीं लगता कि भारत को इन सब चीजों में अभी कोई इंटरेस्ट है। भारत को केवल ये देखना है कि देश, हमारा देश कैसे तरक्की करे। ये जितनी भी खुराफात वाली चीजें हैं, जो खुराफात वाली चीजें हैं वो न भारत बहुत पहले से रहा है इन चीजों में और आगे मुझे नहीं लगता कि 40 से 30 साल तक भारत इसमें रहने वाला है। सबसे पहले उसको चीन की तरह बड़ा डेवलपमेंट
अपने देश में करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये बाहर में पैसे जो फिजूल में खर्च होते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान करता है, उनके सिविलियंस को तो कुछ मिल नहीं पाता है, फौज को ही सब कुछ मिलता है, और इस प्रकार के तो हस्तक्षेप है, आसपास प्रभुत्व जमाने के लिए हस्तक्षेप चलता है, बढ़िया है। अपने लोगों का अगर विकास करना है और आपके पास पैसे कम है तो इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर बात है। तो अमेरिका के पास कोई प्लान है नहीं, हो सकता है भारत को वो पैसा दे और भारत से रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाए, जो भी है, पर उनके पास कोई प्लान नहीं है और वो केवल भारत की तरफ देख रहे हैं। वहीं चीन सीपीईसी को लेकर अफगानिस्तान पहुंचने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा ये कहा गया है कि यूएस के जाने के बाद और वेस्टर्न एड्स खत्म होने के बाद चीन को वो एक बड़े पार्टनर की तरह देख रहे हैं और चीन की तरफ वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं। चीन तो यही चाहता है, चीन तो किसी भी देश में कर्जा देना चाहता है और उस कंट्री को अपने चंगुल में लाना चाहता है। वही चीज तो तालिबान के नेता भी चाह रहे हैं। तालिबान के नेता इतने सालों से जंगलों में रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं, उनको भी तो पैसे कमाने हैं, तो चीन की तरफ वो देख रहे हैं। पाकिस्तान का सजेशन होगा, इसीलिए वो उस तरफ देख रहे हैं और चीन आसानी से इन्वेस्टमेंट करेगा भी। तो यूएस के पास कोई प्लान नहीं है, चीन के पास पूरा का पूरा अफगानिस्तान और एक अच्छा प्लान रेडी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2+2 मीटिंग हुई हमारे विदेश मंत्री का, तालिबान की जो नई गवर्नमेंट है उसको लेकर एक नया बयान निकलकर सामने आया है और ये पहला बयान ही माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मुझे इंक्लूसिवनेस, जो ये गवर्नमेंट है उसमें इंक्लूसिवनेस जो है वो दिखाई नहीं दे रही है या उस पर डाउट है, यानी कि जितने भी एथनिक लोगों को लेके या अलग अलग पक्षों को लेकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी वो इस प्रकार से नहीं बनी है। तो ये साफ साफ बताता है कि भारत गवर्नमेंट से, तालिबान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है और अभी उनको रिकॉग्नाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। वहीं पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज करने की बात अगर करें तो उनकी एयरलाइंस के द्वारा सोमवार से काबुल में जो कमर्शियल फ्लाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो पूरी तरह से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एम्बेसी तो उनकी काम कर ही रही थी, ह्यूमैनिटेरियन एड्स वहां की तरफ पहुंच ही रहा है, व्यापार उनका चालू हो ही चुका है, इनलीगल स्मगलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान और तालिबान का अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें कि ये कहा गया कि चीन के द्वारा 2010 से लेके 2020 तक जितना भी अपना एक्सपोर्ट किया गया है वो अफ्रीकन देशों में लगभग 20% पहुंचा है, यानी कि चीन का जो एक्सपोर्ट का, आम एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा भाग है वो अफ्रीकन देशों में पहुंचा है। वो क्या करेंगे बेचारे, उनको सस्ते इक्विपमेंट चाहिए, उनको उधार पे इक्विपमेंट चाहिए, जो कि चीन आसानी से उनको प्रोवाइड कर ले रहा है। भारत जो कि इतने सस्ते इक्विपमेंट उनको अभी तक नहीं दे पाया या इक्विपमेंट ही नहीं दे पाया है। हमारे पास एक बड़ा ऑप्शन है और अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाकर चीन को आसानी से टक्कर अफ्रीका में दी जा सकती है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में चीन बहुत बेहतरीन नहीं है। वेस्टर्न कंट्री सस्ते इक्विपमेंट दे नहीं सकते, इसलिए अफ्रीका जाहिर सी बात है कि भारतीय सामान खरीदेगा, पर इतना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, सरकार की नीतियां भी दिख रही। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन जो आम एक्सपोर्ट है अफ्रीका में उसमें होगा और अच्छा खासा होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।